हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा हरियाणा जीके का टॉपिक है वो है जी हरियाणा के बांध। ठीक है जी, कितने बांध हैं हरियाणा में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सी नदी पर है, कौन से ज़िले में पड़ते हैं, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बांध है ताजे वाला बांध। देखिए जी, सबसे पुराना जो बांध है वो है जी ताजे वाला बांध। तो कैसे वो याद रख सकते हैं हम इसको कि सबसे ताज़ा जो बांध था, ताज़ा कौन सा था, सबसे पहला जो बंधा होगा तो वो है जी ताजे वाला बांध। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कब बना था। ये बना था वर्ष 1873 में ये बना था। एक सेकेंड, हाँ जी, 1873 में ये बना था। यमुनानगर जिले में है हरियाणा का। जो सबसे पुराना बांध है वो है जी ताजे वाला बांध। याद हो गया, ताजे वाला बांध सबसे पुराना बांध है, यमुनानगर में है। 1873 में ये बनकर तैयार हो गया था। निर्माण वर्ष इसका 1873 में है। ठीक है जी, ये था जी ताजे वाला बांध। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसका एक और नाम है जी हरियाणा का छुपा हुआ स्वर्ग। क्या बोलते हैं इसे हम? हरियाणा का छुपा हुआ हुआ स्वर्ग। याद रखिएगा, इसका एक नाम और है हरियाणा का छुपा हुआ स्वर्ग। तो क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के छुपे हुए स्वर्ग के नाम से कौन सा बांध प्रसिद्ध है? तो ताजे वाला बांध प्रसिद्ध है। स्वर्ग में जाकर कैसा लगता है? ताजा ताजा लगता है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट बांध है हथीनी कुंड बांध। हथीनी कुंड बांध भी यमुनानगर में है, 1999 में बना था, यमुना नदी पर है। याद रखिएगा, ताजे वाला बांध, हथीनी कुंड बांध, ये सभी कौन से पे है? यमुना नदी पर ही है और यमुनानगर में ही है। ठीक है जी, अब क्या हुआ था, ताजे वाला बांध सबसे पुराना बांध था, सबसे पहले बना था। तो उसके बाद जो बना था वो था हथीनी कुंड बांध। वो किस लिए बनाया गया था हथीनी कुंड बांध? ताकि जो ये ताजे वाला बांध है अगर ये खराब होने लगे तो इस बांध को प्रोटेक्ट किया जा सके हथीनी कुंड बांध की तरफ से। ठीक है जी, यमुना नदी के पानी को प्रोटेक्शन के लिए हथीनी कुंड बांध दूसरे नंबर पे बनाया गया था यमुनानगर में। ताजे वाले बांध का आधुनिक विकल्प भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है जी? इसका दूसरा नाम है मछुआरों का स्वर्ग। इसका दूसरा नाम है क्या है? मछुआरों का स्वर्ग। यहाँ पर मछुआरे जो हैं बहुत अच्छे से मछली बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ सकते थे, तो इसको मछुआरों का स्वर्ग भी बोला जाता है। तीसरा बांध है वही यमुना नदी पे, यमुनानगर में है। तो वो है जी दीवान वाला खोल बांध। कौन सा है? दीवान वाला खोल बांध, वो भी है यमुना नदी पर। चौथा बांध है पथराड़ा बांध। पथराड़ा बांध कहाँ पर है जी? सोम नदी। या सोम नदी कौन सी है? सोम नदी है यमुना नदी की जो है सहायक नदी है। सोम नदी क्या है? यमुना नदी की सहायक नदी है। पथराड़ा बांध उस पर बंधा हुआ है। 1875 और 76 में ये बांध बना था। याद रखिएगा, ताजे वाला बांध, ताजे वाले बांध के बाद हथीनी कुंड बांध बना। हथीनी कुंड बांध भी यमुना में है और यमुना नदी पर है और यमुनानगर में। फिर उसके बाद दीवान वाला खोल बांध, पथराड़ा बांध, ये भी कौन सी नदी पर है? दीवान वाला जो है यमुना नदी पर है। ये मुन्ना क्या हो गया? ये मुन्ना कैसा है? दीवाना है। तो दीवान वाला बांध भी कैसा है? पथराड़ा, यमुना नदी पर है। और पथराड़ा बांध किस पर है? सोम नदी पर है। किस पर है जी? सोम नदी पर। 1875 और 76 में बना था। क्लियर? उसके बाद हम देख लेते हैं एक और बांध यहाँ पर फेमस आता है, वो होता है जी, आप यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, लाल टोपी वाला बांध। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है इसलिए लिखा नहीं था। लाल टोपी वाला बांध, लाल टोपी वाला बांध कहाँ पर है? ये भी यमुना नदी पर है। तो यमुना नदी पर हमने कितने बांध देख लिए? चार बांध देख लिए यमुना नदी पर। कौन कौन से थे? ताजे वाला बांध, फिर हथीनी कुंड बांध, फिर दीवान वाला बांध। ठीक है, और लास्ट में ये क्या है? लाल टोपी। तो कैसे याद रखेंगे? ताजा, यमुना में सबसे पहले कैसा बांध था? ताजे वाला बांध, हथीनी कुंड बांध, ये तो दोनों याद हो सकते हैं। और दीवानी को क्या पड़ेगी? दीवाना क्या पहनता है? लाल टोपी पहनता है। तो ये कैसा है? यमुना नदी पर है। ये मुन्ना कैसी टोपी पहनता है? ये मुन्ना दीवाना होकर लाल टोपी पहनता है। तो ये सारे बांध किस पर हैं? यमुना नदी पर ही हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम देख लेते हैं ओटू बांध। ओटू बांध कहाँ पर है? ओटू बांध है जी सिरसा जिले में। कौन सा बांध है? ओटू बांध सिरसा जिले में है। कौन सी नदी पर बना हुआ है जी? घग्गर नदी पर बना हुआ है। ओटू बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? घग्गर नदी पर बना हुआ है। कब बना था? 1896 में बना था। ओटू बांध सिरसा नदी 1896 में बना है, घग्गर नदी पर। ठीक है जी, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी, ये जो इसका बांध का दूसरा नाम था व्यराज बांध। याद रखिएगा, ओटू बांध का दूसरा नाम था जी व्यराज बांध। वैराज ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, तो कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो ओटू बांध का दूसरा नाम क्या था? वैराज बांध। ठीक है, वैराज बांध को हम क्या नाम कहकर पुकारते थे? वैराज बांध को हम बोलते थे धनुर झील। धनुर
झील वाला बांध, धनुर झील वाला बांध। ठीक है, तो धनुर झील वाला बांध कौन सा है? पहले हम उसे बैराज बोलते थे, अब नाम क्या चेंज हो गया है? O2 बांध हो गया है। क्लियर? कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर है, 1896 में सिरसा शहर में है। ठीक है जी। किस लिए फेमस है? ये O2 झील बनाने के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है कौशल्या बांध। तो कौशल्या बांध कौन सी नदी पर है? कौशल्या बांध भी है जी घग्गर नदी पर। कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर। ठीक है, और कौन से वर्ष में बना था? ये 2008 से बनना शुरू हुआ था, 2012 तक इसका काम खत्म हुआ था। घग्गर नदी पर बना हुआ है, कौशल्या नदी पर बना हुआ है कौशल्या बांध, और घग्गर की सहायक नदी है कौशल्या नदी। याद रखिएगा, घग्गर की सहायक। यमुना की कौन सी है? सोम नदी है। ठीक है, और कौशल्या की कौन सी है जी? घग्गर की सहायक नदी क्या है? सॉरी, घग्गर की सहायक नदी क्या है? कौशल्या नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा घग्गर नदी कौन सी है? जो वर्षा पर आधारित नदियां होती हैं वो है। ठीक है, कौन से जिले में है कौशल्या डैम? पंचकुला पिंजौर में है। पिंजौर, पंचकुला के पिंजौर में पड़ता है कौशल्या डैम। हरियाणा का पर्यावरण संरक्षण डैम क्या नाम से प्रसिद्ध है? पर्यावरण को संरक्षित करता है कौशल्या डैम। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल डैम। देखिए, भाखड़ा नागल डैम जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये हरियाणा में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है जी? सतलुज नदी पर है, बिलासपुर एरिया में। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नागल डैम। कौन से एरिया में है? बिलासपुर एरिया में। कब बना था? 1963 में बना था। तो ये भाखड़ा नागल इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, हरियाणा में यहाँ से जल आता है, जल वितरण होता है। कौन से जिले में होता है? अंबाला में। तो हरियाणा में अंबाला में जल वितरण होता है भाखड़ा नागल डैम से, जो बना था 1963 में, सतलुज नदी पर है। ठीक है, हरियाणा में हरित क्रांति के लिए इसी बांध से जो है इम्पोर्टेंट आधार बनाया गया था इसी को, और इसी से ही पानी लिया गया था अंबाला शहर में। ठीक है, नेक्स्ट बांध है जी अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध कहाँ पर है? अनंगपुर बांध है जी फरीदाबाद में। कब बना था? 8वीं शताब्दी में। ये आपको कई बार पूछ लेता है, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया। अनंगपुर बांध कहाँ पर है? फरीदाबाद में, 8वीं शताब्दी में बना था। लास्ट जो है वो है जी मसाणी बांध। मसाणी बांध कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। कौन सी नदी पर है? साहिबी नदी पर है। तो जी मसाणी बांध कहाँ पर है? साहिबी नदी पर, रेवाड़ी में। तो क्या करते हैं, कैसे याद कर सकते हो कि साहिबों की क्या होती है जी? बड़ी बड़ी मुच्छ होती है, मसान दिखाते हैं अपनी। ठीक है, तो मसाणी बांध साहिबी नदी पर, रेवाड़ी में। क्लियर? ये थे हमारे हरियाणा के इंपॉर्टेंट बांध जिनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत ही इजी टॉपिक है। आपको सिर्फ याद रखना है कौन सा बांध कौन से एरिया में है, कब बना था। ठीक है, और अगर उसका कोई दूसरा नाम है तो उस नाम को भी याद कर सकते हैं। तो हमने देख लिया, जब एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर ही। चलो यहाँ पर ही देख लेते हैं। ताजे वाला बांध देखा था सबसे पहले हमने। ताजे वाला बांध बना था 1873 में। ठीक है, 1873 में। इसको क्या बोलते हैं हम? हरियाणा का छुपा हुआ स्वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, ताजे वाले बांध के बाद कौन सा? ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। याद रखिएगा, यमुनानगर में है। उसके बाद हथीनी कुंड बांध। हथीनी कुंड बांध कब बना था जी? हथीनी कुंड बांध बना था 1896 में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं जी? सॉरी, हाँ ठीक है, 1999 में। सॉरी, ये 1896 गलत बता दी, 1999 में। ठीक है, उसके बाद इसको बछवाड़ा का स्वर्ग भी बोलते हैं। फिर इसका दीवान वाला खोल बांध बना था, यमुना नदी पर ही है। लाल टोपी बांध भी यमुना नदी पर ही है। पथराड़ा बांध किस पर है? सोम नदी पर। ये थे 5 बांध जो हम, 4 बांध तो यमुना नदी के देखे थे, और एक यमुना के सहायक नदी जो है सोम नदी, उस पर था पथराड़ा बांध। ठीक है, और उसके बाद हमने देख लिया है यहाँ पर जो था O2 बांध। O2 बांध कहाँ पर था? O2 बांध था सिरसा में। सिरसा में था, याद रख लीजिएगा। O2 बांध सिरसा में था। 1896 में O2 बांध बना था, मैं कंफ्यूज हो गई थी। 1896 में O2 बांध बना था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? धनुर झिली का बांध भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमने देख लिया, ये अनंगपुर बांध है, फरीदाबाद में है। मसाणी बांध है, रेवाड़ी में है। ठीक है जी, और एक हमने कौशल्या बांध पढ़ा था जो पंचकुला के पिंजौर में है। तो ये से सारे के सारे बांध। अब आप इसको किसके माध्यम से भी याद कर सकते हैं? आप इनको किससे? मैप के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने देख लिया था एक, हाँ हाँ जी, तो पंचकुला में कौन सा बांध है? यहाँ पर है पंचकुला। पंचकुला में हमने देख लिया है, पंचकुला में है कौशल्या बांध। याद रखिएगा, कौशल्या बांध है। 2000 कब बना था ये बना था 2009 में बना था। कौन सी नदी पर है? घग्गर की, जो कौशल्या नदी पर ही है। कौशल्या नदी कौन सी सहायक नदी है? घग्गर की सहायक नदी है। और जो घग्गर जो है
क्या कौन सी नदी में आती है? बरसाती नदी कहलाती है, वर्षा पर आधारित नदी कहलाती है। क्लियर? उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद हमने यमुनानगर के बांध देखे थे। यमुनानगर में कौन कौन से बांध है जी? ताजी वाला बांध है, हथीनी कुंड बांध है, ठीक है, दीवान वाला बांध है और लाल टोपी बांध है। ये 4 बांध थे यमुनानगर में, ठीक है जी। और उसके बाद यमुनानगर में ही एक सोम नदी पर बना हुआ पथराड़ा बांध था। क्लियर? ठीक है। उसके बाद सिरसा में हमने कौन सा देखा? सिरसा में हमने देखा था ओटू बांध। कौन सा बांध था जी? ओटू बांध। ओटू बांध का दूसरा नाम क्या है? वैराज बांध। वैराज बांध, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं धनुर झील का बांध भी बोलते हैं, धनुर झील का बांध भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये था सिरसा में। फिर उसके बाद हमने देखा फरीदाबाद में। फरीदाबाद में कौन सा था? अनंगपुर बांध, अनंगपुर डैम। अनंगपुर डैम कब बना था? 8वीं शताब्दी में बना था, ठीक है जी। किस लिए बना था? वर्षा के पानी को संरक्षित करने के लिए ये बांध बनाया गया था, ठीक है जी। और उसके बाद रेवाड़ी में हमने देख लिया था कौन सा नदी पर था? साहिबी नदी पर था। रेवाड़ी में साहिबी नदी पर कौन सा बांध था जी? मसानी बांध। तो ये थे जी हरियाणा के डिफरेंट डिफरेंट बांध जिससे हमेशा से क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इनको सिर्फ आपको रिवाइज करना है। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, सी यू सून।